नमस्कार। आज हम बात करेंगे पैसे मैनेज करने के एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त रूल के बारे में। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि महीना खत्म होते होते सोचना पड़ता है कि यार सारे पैसे गए कहाँ, मतलब सैलरी तो आई थी। अगर बजट बनाना एक मुश्किल काम लगता है ना, तो ये बातचीत बिल्कुल आपके काम की है। इस चर्चा के आखिर तक आपकी इनकम के हर एक रुपए के लिए एक बिल्कुल सीधा साधा प्लान मिल जाएगा। एक ऐसा प्लान जिससे सेविंग्स भी हो और जिंदगी का मजा भी कम ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या है ये रूल। इसका नाम है 50-30-20 रूल। सिंपल सा फंडा है। ये आपकी कमाई को बस 3 हिस्सों में बांट देता है। 50% आपकी जरूरतों पर, 30% आपकी ख्वाहिशों पर और 20% आपकी सेविंग्स के लिए। है ना एकदम आसान। चलिए अब जरा इस रूल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े हिस्से की, यानी 50% की। यह हिस्सा है आपकी नीड्स या कह लीजिए जरूरतों के लिए। मतलब ये वो खर्चे हैं जिन्हें टाला ही नहीं जा सकता। तो सवाल यह है कि ये जरूरतें आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो खर्चे हैं जिन्हें आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके बिना अपनी डेली लाइफ चलाना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। और इसीलिए जब भी बजट टाइट करने की बात आती है ना, तो सबसे मुश्किल होता है इन्हीं खर्चों को कम करना। जैसे घर का किराया या फिर लोन की ईएमआई, महीने भर का ग्रोसरी, बिजली और पानी के बिल्स, और हाँ, ऑफिस आने जाने का खर्चा। ये सब हमारी बेसिक जरूरतें हैं। ओके, तो 50% तो हो गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है 30%। ये जाता है आपकी वांट्स, यानी इच्छाओं के लिए। ये वो चीजें हैं जो लाइफ को थोड़ा और मजेदार, थोड़ा और कलरफुल बनाती हैं। और पता है, इन वांट्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, ये हमारी लाइफ में थोड़ा आराम, थोड़ी खुशी जरूर लाती हैं। और सबसे अच्छी बात, जब भी पैसा बचाने की नौबत आती है, तो सबसे पहले इन्हीं खर्चों पर कैंची चलाना आसान होता है। जैसे आपका नेटफ्लिक्स या कोई और स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में डिनर, नए कपड़े खरीदना, या फिर वो लेटेस्ट गैजेट, और ऑनलाइन शॉपिंग तो है ही। ये सब कुछ इसी 30% वाले कोटे में आता है। तो कुल मिला के इस पूरे रूल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो है जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझना। सीधी सी बात है, जरूरतें वो हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता, और इच्छाएं वो हैं जो जरूरी नहीं है पर अच्छी लगती हैं। बस ये छोटा सा फर्क समझ लिया तो समझो बजटिंग की पहली सीढ़ी चढ़ ली। और अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, आपके इनकम का आखिरी 20%। यह हिस्सा है आपकी सेविंग्स, और अगर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने के लिए। सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है। यहां एक गोल्डन रूल याद रखना है, पहले सेव करो फिर खर्च करो। बस इस एक आदत को अपना कर देखिए, यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल हालत में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, ये जो 20% है ना, ये कोई खर्चा नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, अचानक आने वाले खर्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, या फिर पुराने लोन्स वगैरह से छुटकारा पा सकते हैं। इसे एक तरह का बिल ही समझिए, एक ऐसा जरूरी बिल जो आप खुद को अपने आने वाले कल के लिए पे कर रहे हैं। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब इसको एक असली एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि किसी की महीने की इनकम 40,000 रुपए है। तो 50-30-20 रूल के हिसाब से 40,000 का 50% यानी 20,000 रुपए सीधे सीधे जाएंगे जरूरतों के लिए। इसी में से किराया, राशन और सारे जरूरी बिल्स मैनेज होंगे। इसके बाद आते हैं 30% पर, जो हुए 12,000 रुपए। ये पैसा है आपकी इच्छाओं के लिए, मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, मूवी देखना, ये सब इसी में से होगा। और आखिर में बच्चे 20% यानी 8,000 रुपए। ये हर महीने बिना सोचे समझे सीधे आपके सेविंग्स में जाएंगे, या अगर कोई लोन है तो उसे चुकाने में। देखा कितना सिंपल हो गया हर एक रुपए का हिसाब। तो अब ये रूल तो हम समझ चुके हैं, अब असली काम शुरू होता है, और वो काम आपको करना है। आपके लिए एक छोटा सा सिंपल सा चैलेंज है। एक काम कीजिए, अभी अपना फोन उठाइए और पिछले महीने का बैंक स्टेटमेंट खोलिए। अब बस अपने खर्चों को इस 50-30-20 रूल के हिसाब से रखकर देखिए। मतलब चेक कीजिए कि आपका कितना पैसा नीड्स, वांट्स और सेविंग्स में गया। आपके असली खर्चे और इस रूल के हिसाब से जो नंबर आने चाहिए, उनमें कितना फर्क है। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको अपने ही पैसों के बारे में शायद बहुत कुछ ऐसा बता दे जो आपने सोचा भी ना हो। और क्या पता, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ यही आपका पहला सबसे जरूरी कदम हो।